हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुड़ और तिल साथ में मूंगफली के इतने ज़बरदस्त लड्डू जिन्हें आप पूरी ठंडी खाइए और आयरन कैल्शियम से ये भरपूर हैं। कहा जाता है कि ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इनसे जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ता है। तो ये लड्डू बाज़ार से ना लेने की बजाय हम इसे घर पे बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगी मैं कि आप ये लड्डू घर पे ही बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं और जो कि आपके एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी मूंगफली। यहाँ पे मैं मूंगफली, गुड़ और तिल तीनों को मिक्स करके ये लड्डू बनाऊंगी। तो मूंगफली को हम लेने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। आप मूंगफली को कभी भी हाई फ्लेम पे रोस्ट मत करिएगा, अदरवाइज़ उसके छिलके ऊपर से जल जाते हैं लेकिन मूंगफली अंदर से कच्ची रह जाती है। इसलिए उसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही, लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है पर मूंगफली बहुत अच्छी क्रंचीनेस इसमें आ जाता है। तो मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, करीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं। इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसी कढ़ाई में तिल को रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम तिल और इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करेंगे। जब आप तिल को रोस्ट करते हैं तो रोस्ट करते समय उसमें पट पट की जब आवाज़ आने लगती है और जब पूरी आवाज़ आने के बाद बंद हो जाए तो समझिए कि आपके तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। लेकिन इसे इस तरह से मिक्स करते रहिएगा, अगर आपने छोड़ दिया तो तिल जल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तिल जितनी अच्छे से आपकी भुंजी हुई रहेगी, रोस्ट रहेगी, उतना ही लड्डू में सोंधापन आएगा, उतना ही जैसे दादी नानी जिस ज़माने में जब बनाया करती थी ना, उनके लड्डू में जो सोंधापन रहता था वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता था। तो इसलिए तिल को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत रोस्ट कीजिएगा। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। और जब आप इसे रोस्ट करेंगे तो इसका जो कलर है ना, जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा डार्क होने लगेगा, तो समझ जाइए कि तिल भी आपके अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो तिल रोस्ट हो गया है, मैंने उसे निकाल दिया है। थोड़ा सा हम कढ़ाई में पानी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, और इसमें ये गुड़ डाल देते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसी तरह के गुड़ का यूज़ करें। एक गुड़ आता है जो पुराना वाला रहता है, वो थोड़ा सा डार्क कलर में रहता है, तो उस गुड़ से तिल के लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। ये जो नया गुड़ रहता है ना, इससे तिल के लड्डू जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं, उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। और जो हम काला वाला गुड़ यूज़ करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उससे तिल के लड्डू जो हैं वो एकदम बाइंडिंग उनकी अच्छी नहीं होती है। तो ये हम चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। अब गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिल के लड्डुओं में गुड़ का यूज़ कीजिए, शुगर फ्री भी रहेंगे और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो चाशनी को अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पक गई है कि नहीं। इसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक छोटी सी कटोरी में पानी लेंगे और पानी के अंदर इसकी एक ड्रॉप डालेंगे। देखिए, ड्रॉप अच्छे से बैठ गई है, फैल नहीं रही है, मतलब हमारी चाशनी जो है ना पूरी तरह से तैयार है। इसे और ज़्यादा अगर पकाएंगे तो आपके तिल के लड्डू जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये निकल आ रही है, तो मतलब हमारी चाशनी एकदम तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे तिल और मूंगफली के साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे तिल और मूंगफली हमारे दोनों ठंडे हो गए हैं। मूंगफली की जो ऊपर की स्किन है उसे मैंने निकाल दी है। अब हम इसमें गुड़ की जो हमने चाशनी बना के रखी है उसे डालते हैं। तो इसे भी मैं स्ट्रेनर की सहायता से डाल रही हूँ, छान के, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे ऐसे वो रहते हैं, छिलके आ जाते हैं, गन्ने से ये बनता है, तो इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी रहती है। तो इस तरह से जब आप छानेंगे ना तो वो भी निकल जाएगा, अलग आपको साफ़ चाशनी मिल जाएगी और थोड़ी सी जो इसमें गंदगी रहती है वो छन जाएगी। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, गुड़ में छिलके हैं, तो इसलिए इसे छान के लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। इससे गुड़ के लड्डू जो हैं आपके एकदम क्लीन बनेंगे। अब हमने चाशनी डाल दी है, इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से बिल्कुल मत मिक्स करिएगा, क्योंकि चाशनी टोटली गर्म है तो हाथ जलने के चांसेस रहते हैं।
तो मैंने स्पून की सहायता से इसे मिक्स कर लिया है। कटोरी में रख लेंगे साइड में थोड़ा सा पानी, और पानी को हाथ में लगाइएगा, और जब ये गुनगुना रहेगा हमारा तिल गुड़, तभी इसकी बाइंडिंग हमें शुरू कर देनी है, वरना ये बंध जाएगा अपने आप ही और आप लड्डू भी नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरह से फटाफट थोड़ा थोड़ा सा लेके आपको लड्डू जिस साइज़ में बनाने हैं उस साइज़ में आप इन्हें लेके इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस से बन जाता है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। जिस तरह से दादी नानी बांधती थी ना दोनों हाथों से, ये देखिए मैं भी कुछ उसी तरह से कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग हो रही है। तो जब आपकी चाशनी भी रहेगी परफेक्ट और तिल भी अच्छे से भूंजे रहेंगे तो आपके लड्डू कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल मेरे 1 किलो लड्डू तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो तिल का यूज़ किया था, आधा किलो ही हमने गुड़ लिया था और थोड़ी सी मूंगफली ली थी। अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह आप कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ तिल और गुड़ के भी लड्डू बांध सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट लड्डू हमारे बन के गर्मा गर्म हो गए हैं तैयार। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम हार्ड भी नहीं हुए हैं, अभी तो गर्म है तो अच्छे से टूट रहे हैं। थोड़े देर में ये थोड़े से बंध जाएंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह एकदम परफेक्ट सेट हो जाएंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इसे फॉलो भी कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं उषा तिवारी आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।